हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। कल की डेट में एमपीडीएमई के द्वारा जो एमबीबीएस और बीडीएस के कोर्स होते हैं उनकी काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड का शेड्यूल रिलीज़ कर दिया गया है। तो आप में से बहुत सारे बच्चों ने वो शेड्यूल देख लिया होगा। आप एमपीडीएमई की साइट पे जाइए और मैंने कल ही अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे वो शेड्यूल डाल दिया था। तो आई होप आप सभी लोगों ने उसे अच्छे से देख लिया है। तो हम उसी के शेड्यूल के बारे में आपको बताएंगे कि किन स्टेप्स में फ़र्स्ट राउंड की काउंसलिंग होगी, आपकी स्टेट मेरिट लिस्ट कब आएगी, आपको भी चॉइस फिलिंग कब से करनी होगी, फिर उसका रिज़ल्ट कब आएगा और आप फिर अपने कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए कब जाएंगे। ठीक है, तो ये सारा डाटा डेट वाइज यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम वही डिस्कस करते हैं आपसे। और ये भी आपको बताएंगे कि आपको डॉक्यूमेंट्स कब से बुला लेने चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको वीडियो को ध्यान से अच्छे से सुनना है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं यदि बात करूँ तो फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग है, ठीक है, उसके रजिस्ट्रेशन 12 अगस्त 2024 से स्टार्ट होने वाले हैं, जो कि 20 अगस्त तक चलेंगे। मतलब आपको 9 दिन का समय दिया गया है। इन 9 दिनों में आपको रजिस्ट्रेशन कराने हैं। ठीक है, अब ऐसे बच्चे जो कि एमपी में काउंसलिंग कराना चाहते हैं वो एमपी के डोमिसाइल भी हो सकते हैं और एमपी के नॉन डोमिसाइल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो दोनों बच्चे एमबीबीएस और बीडीएस के लिए एमपी के फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब इन जब दोनों बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं तो आप लोग की लिस्ट बनती है, जिसे हम बोलते हैं स्टेट मेरिट लिस्ट। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एमपी एक क्लोज स्टेट है, जिसमें यदि आप एमपी के डोमिसाइल है तो आपको सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है कि आपको सीट मिलेगी। और यदि कोई एमपी का नॉन डोमिसाइल बच्चा, मतलब एमपी का डोमिसाइल नहीं है, तो उसको सीट मिलने के चांस कम होते हैं। उसको उसी कंडीशन में सीट मिलती है जब एमपी का कोई बच्चा नहीं होता है सीट लेने के लिए। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो मेरिट लिस्ट उन्हीं बच्चों की आती है जो कि रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। तो आपको यदि काउंसलिंग में के मेरिट लिस्ट में अपने स्टेट रैंक जाननी है तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। बिना रजिस्ट्रेशन के आपकी मेरिट लिस्ट नहीं आएगी। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया है कि आपको यदि अपने स्टेट रैंक जानना है तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, जो कि आपको 12 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक कराना है। ठीक है, उसके बाद इस बार एमपी के फर्स्ट राउंड में कितने कॉलेज पार्टिसिपेट करने वाले हैं एमबीबीएस और बीडीएस के, उसकी पब्लिकेशन और वैकेंसीज़ आपको 14 अगस्त को आपको बता दी जाएगी एमपीडीएमए के द्वारा। फिर यदि आपके कोई भी ऑब्जेक्शन हो सीट को लेके, उसका आपके पास टाइम रहेगा 15 अगस्त तक आप कर सकते हैं। और फाइनल जो वैकेंसीज़ है उसकी फिर आप पब्लिश होगी, जो आएगी 16 अगस्त को। ठीक है, ये सब चीज़ें होने के बाद जब आपका सब बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो गया, उसके बाद फिर आपका 21 अगस्त को स्टेट मेरिट लिस्ट, जितने भी बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है उनकी एक स्टेट मेरिट लिस्ट बनेगी, जिसमें आप अपने स्टेट रैंक देख सकते हैं। तो 21 अगस्त वो दिन है जिस दिन आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि मेरी इतनी स्टेट रैंक है, और उस स्टेट रैंक के बेसिस पे हम ये एग्जैक्टली ये पता कर पाएंगे कि हमें कौन सा कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन होगा आप लोग की काउंसलिंग का, कि इस दिन आपको पूरा पता चल जाएगा। फिर जैसे ही उस दिन आपकी स्टेट रैंक आई, अगले ही दिन से आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो चॉइस फिलिंग में जितने भी कॉलेज होंगे आप वहाँ पे अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। आप प्राइवेट कॉलेज भी डाल सकते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज भी डाल सकते हैं, एमबीबीएस की भी डाल सकते हैं और बीडीएस की भी डाल सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट राउंड की चॉइस फिलिंग कम्प्लीटली फ्री होती है, आपको ये पता होना चाहिए। फिर आपको चॉइस फिलिंग करने में एमपीडीएमए के द्वारा 5 दिन का समय दिया गया है। तो आप 31 अगस्त से लेके 4 नवंबर नहीं अगस्त सितंबर तक, ठीक है, 4 सितंबर तक आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। और उसके बाद फिर आपका रिज़ल्ट आएगा। ठीक है, फर्स्ट राउंड का सॉरी चॉइस फिलिंग का डेट है 22 अगस्त से लेके 26 अगस्त। ठीक है, तो चॉइस फिलिंग आप 22 से लेके 26 अगस्त तक करेंगे, जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ मैंने यही चॉइस फिलिंग की है। फिर उसका फाइनल अलॉटमेंट कि हाँ मेरी चॉइस फिलिंग ये थी, मेरे प्रेफरेंस ऑर्डर के बेसिस मुझे एक कॉलेज मिला, उसका रिज़ल्ट आएगा 29 अगस्त को। ठीक है, तो 29 अगस्त दिन होगा जिस दिन आपको एक एमबीबीएस की सीट मिल जाएगी। ठीक है, फिर जैसे ही रिज़ल्ट आया उसके फिर नेक्स्ट दिन से आपको 5 दिन का समय दिया गया है, 31 अगस्त से लेकर 4 सितंबर। उसके बीच आप कॉलेज में, आपको जो भी कॉलेज फर्स्ट राउंड में अलॉट हुआ वहाँ पे आप जाके अपनी कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग करेंगे, वहाँ अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। अब आपका फाइनल एडमिशन हो चुका है। ठीक है, कुछ बच्चे जो अपने कॉलेज से सेटिस्फाइड नहीं होंगे वो अपग्रेडेशन करा सकते हैं, तो उसकी डेट भी, ठीक है, उसकी डेट भी आपकी सेम है। ठीक है, और यदि आप कॉलेज कैंसिल कराना चाहते हैं
तो उसके लिए आप 7 सितंबर तक करा सकते हैं और अपग्रेडेशन की भी डेट 7 सितंबर है। तो ये ओवरऑल पूरा फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग का टेंटेटिव शेड्यूल था। इसमें कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं इन फ्यूचर, यदि और डेट बढ़ानी हो या फिर ऑल इंडिया में कुछ चेंजेस हों तो उसके हिसाब से ही एमपी का फर्स्ट राउंड भी चेंज हो सकता है, लेकिन अभी तक का यही है कि इस हिसाब से काउंसलिंग होनी है। तो आप लोग काउंसलिंग जो 12 अगस्त है उसके पहले सारे अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया। इसके अलावा यदि आप पे कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। काउंसलिंग से रिलेटेड सारे आप अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी ज्वाइंट हैं, वो आप लोग की हेल्प करते हैं। वहाँ पे आपको काउंसलिंग से रिलेटेड सारी हेल्प मिलती रहेगी। सो आप वो ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए यदि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। और आप अपना कोई जो डाउट है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।